हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि उष्ण जल के कार्य क्या होते हैं। कि जैसे कि बहुत लोग सुबह में उठते ही वार्म वाटर लेते हैं या फीवर में वार्म वाटर दिया जाता है, तो उसका क्या फंक्शन होता है, वार्म वाटर का क्या बेनिफिट्स होते हैं वो हम देखेंगे। किसके अनुसार? आचार्य चरक के अनुसार। और ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता के पार्ट फर्स्ट के विमान स्थान के अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है जनपद उद्दंशनी विमान अध्याय, उसके श्लोक नंबर 14 में वर्णित है। तो अब श्लोक देखते हैं। ज्वरतस्य काय समुत्थान देश काल कालान अभिसमीक्ष्य पाशनाथ पानी उष्णम प्रयच्छन्ति विषजा। तो ज्वर से पीड़ित रोगियों के शरीर, काय मतलब शरीर, समुत्थान मतलब निदान, देश काल का विचार करके दोषों के पाचन के लिए ऊष्ण जल देते हैं। तो हर किसी को ऊष्ण जल नहीं दे सकते। शरीर प्रकृति का विचार करके कि वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, इसका विचार करके निदान, किस निदान से ज्वर उत्पन्न हुआ है, शीत से उत्पन्न हुआ है, ऊष्ण से उत्पन्न हुआ है, किससे उत्पन्न हुआ है, ये निदान का विचार करके। और देश, किस देश में, जांगल आनूप साधारण, इसकी वीडियो चैनल पे आगे अपलोड कराई जाएगी। जांगल देश, आनूप देश, साधारण देश, तो कौन से देश में हुआ है, काल क्या है, उष्ण काल है या शीत काल है, कौन सी ऋतु चल रही है, इसका विचार करके दोषों के पाचन के लिए ऊष्ण जल देते हैं। ठीक है। ज्वर जो होता है वो अमाशय समुद्र होता है, मतलब अमाशय से उत्पन्न होता है। और अमाशय समुद्र रोगों में ऐसी औषधि देते हैं जो पाचन कर सके, वमन कर सके, अपतर्पण कर सके, जो इन सब में समर्थ हो, वो औषधि देते हैं। तो ज्वर अमाशय से उत्पन्न होता है और प्रायः अमाशय से उत्पन्न होने वाले लोगों को दूर करने में पाचन, वमन और अपतर्पण औषध समर्थ होती है। तो ये सब क्या जल करने में सफल होता है, मतलब जल इन सब करना, जल को क्या ये सब करना, फंक्शन करना पॉसिबल है, ये हम देखेंगे। तो दोषों के पाचन के लिए वैद्य ज्वर से पीड़ित रोगियों को उष्ण जल देते हैं। तो पाचनार्थम च पानी उष्णम, पाचन करने के लिए उष्ण जल देते हैं। और तरिति तेषाम पीतम वातु अनुमिति, उष्ण जल पीने से वात का अनुलोमन होता है। अग्नि च उदर उदीर्यति, पेट की अग्नि को तीव्र करता है। क्षिप्रम जरा गच्छति, शीघ्र ही पच जाता है। श्लेष्मणम परिशोषति, कफ का शोषण करता है। स्वल्पमपि च पीतम तृष्णा परिश्रमण उपकल्पते, थोड़ा भी पीने पर अग्नि च उदर उदीर्यति, पेट की अग्नि को तीव्र करता है। क्षिप्रम जराम गच्छति, शीघ्र ही पच जाता है। श्लेष्माणम परशोषति, कफ का शोषण करता है। स्वल्पपि च पीतम तृष्णा प्रश्न उपकल्पते, थोड़ा भी पीने पर प्यास को शांत कर देता है। तो थोड़ा भी पीने पर प्यास को शांत कर देता है। तथा युक्तम अपि चैतन्य अनत्य अर्थ उत्सन्नम पित्ते ज्वरे सा धम प्रलम प्रलाप अतिसारी व प्रदेम, इस प्रकार के गुणयुक्त होने पर भी उष्ण जल अत्यंत बढ़े हुए पित्त ज्वर में या दाह भ्रम प्रलाप में युक्त अतिसार में नहीं दिया जाता है। तो उष्ण जल किस में नहीं देते हैं? पित्त ज्वर में नहीं देते हैं, दाह में नहीं देते हैं, भ्रम में नहीं देते हैं, प्रलाप युक्त अतिसार में नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उष्ण द्रव्यों के प्रयोग से पुनः दाह, भ्रम, प्रलाप, अतिसार अधिक बढ़ जाते हैं और शीतल द्रव्यों के प्रयोग से शांत हो जाते हैं। तो दाह, भ्रम, प्रलाप और प्रलाप से युक्त अतिसार जो होते हैं वो उष्ण जल के पीने पर बढ़ जाते हैं और शीतल द्रव्य के प्रयोग से शांत हो जाते हैं, क्योंकि इनमें उष्णता होती है। ये पित्त से होते हैं और शीतल जल से ठीक हो जाते हैं। तो गाइज, हमने ज्वर के फंक्शन, हमने उष्ण जल के फंक्शन देखे कि क्या क्या फंक्शन होते हैं और वो ज्वर में कैसे वर्क करता है, ये भी देखा। तो इससे आगे आने वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।